चार गहरे मित्रों की ये कहानी उनकी मित्रता की गहराई और उनके जीवन में आए उतार चढ़ाव का वर्णन करती है। एक छोटे नगर में चार मित्र रहते थे। उनमें से एक राजकुमार था, एक मंत्री का पुत्र, एक साहूकार का पुत्र और एक किसान पुत्र था। चारों में बचपन से ही गहरी मित्रता थी। मित्रता भी ऐसी कि एक के बिना दूसरे को चैन नहीं आता था। सारा समय वे एक साथ ही गुजारा करते थे। एक साथ खाते पीते खेलते कूदते उनके दिन बहुत अच्छी तरह से बीत रहे थे। किसान अपने पुत्र के धनवान मित्रों को देखकर चिंता में पड़ जाता था। वह एक निर्धन व्यक्ति था, इसलिए सोचा करता था कि ऐसे बड़े रुतबे वाले लोगों से मेल जोल रखने का कोई औचित्य नहीं। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर वे साथ छोड़ देंगे। वह अक्सर अपने पुत्र को उन धनवान मित्रों से मित्रता तोड़ लेने के लिए समझाता, किंतु उसका पुत्र नहीं मानता था। एक दिन इसी बात पर किसान और उसके पुत्र के बीच बहस हो गई और पुत्र घर छोड़कर चला गया। घर छोड़ने के बाद जब उसकी अपने मित्रों से भेंट हुई तो उसने सारी बात अपने मित्रों को बताई। चूँकि वे सभी गहरे मित्र थे, इसलिए सबने निश्चय किया कि अगर एक ने मित्रता के कारण घर छोड़ा है तो हम सब भी अपना घर छोड़ देंगे। चारों मित्र गांव छोड़कर चले गए। चलते चलते वे एक जंगल में पहुँचे। सूर्यास्त हो चुका था, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। वे भयभीत होने लगे। तभी किसान पुत्र को एक पेड़ के नीचे ढेर सारे जुगनू दिखाई पड़े। जुगनुओं के कारण वहां प्रकाश बिखर रहा था। किसान पुत्र अपने मित्रों को उस पेड़ के पास ले गया। चारों पेड़ के नीचे बैठ गए। वे सब थके हुए थे और उन्हें जोरों की भूख लगी थी। किसान पुत्र दुखी था कि उसके कारण उसके मित्रों ने अपना घर छोड़ दिया और वह उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। वह कहने लगा, मित्रों, तुम सबको अपने अपने घर लौट जाना चाहिए। मेरे कारण क्यों कष्ट भोग रहे हो? किंतु किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी और वे सब बोले, मित्र, जब मित्रता की है तो साथ साथ निभाएंगे। हम बचपन से अब तक साथ रहते आए हैं और अब भी साथ ही रहेंगे। उसके बाद चारों भूखे प्यासे ही पेड़ के नीचे लेट गए। तीन मित्रों को तो नींद आ गई, किंतु किसान पुत्र जागता रहा। वह दुखी था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान, मेरी सहायता करो, मुझे इस कष्ट से बाहर निकालो। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने किसान पुत्र को दर्शन दिया और पूछा, क्या चाहते हो पुत्र, हीरे जवाहरात या सोने चांदी? नहीं भगवान, मुझे हीरे जवाहरात और सोने चांदी नहीं चाहिए। मैं तो अपने मित्रों के लिए भोजन मांग रहा हूँ। तब भगवान बोले, वत्स, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जिससे कि तुम लोगों की भूख भी मिटेगी और जीवन भी बदल जाएगा। सामने वो आम का पेड़ देख रहे हो ना, उसमें 4 आम लगे हुए हैं। एक आम पूरा पका हुआ है, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे भी कम और चौथा आम कच्चा है। उन आमों में से जो पहला आम खाएगा वो राजा बनेगा, जो दूसरा आम खाएगा वो मंत्री बनेगा, जो तीसरा आम खाएगा उसके मुंह से हीरे निकलेंगे और जो चौथा कच्चा आम खाएगा वो कारावास जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। किसान पुत्र ने आम के पेड़ से 4 आम तोड़ लिए। कच्चा आम उसने खुद खाया और 3 आम अपने मित्रों के लिए रख दिया। सुबह जब तीनों मित्र उठे तो उसने वे 3 आम उन्हें दे दिए। पहला आम मंत्री पुत्र ने खाया, दूसरा आम साहूकार पुत्र ने और तीसरा आम राजकुमार ने खाया। उसके बाद वे आगे की यात्रा करने लगे। दोपहर तक वे चलते रहे। चलते चलते उन्हें प्यास लग आई। एक कुएं के पास वे पानी पीने के लिए रुके। राजकुमार ने पानी से कुल्ला किया तो उसके मुंह से 3 हीरे निकले। ये देख वह चकित रह गया। उसने एक पोटली में हीरे रखकर उन्हें अपने वस्त्रों में छुपा लिया। उनकी यात्रा फिर से प्रारंभ हुई। चलते चलते वे एक नगर की सीमा पर पहुँचे। रात गहरा गई थी, इसलिए वहीं एक पेड़ के नीचे वे सो गए। अगले दिन जब उन लोगों की नींद खुली तो भूख से सबका हाल बेहाल था। तब राजकुमार ने एक हीरा निकालकर मंत्री पुत्र को दिया और बोला,
मित्र, इस हीरे को किसी जौहरी के पास बेच आओ, इससे जो पैसे मिलेंगे उससे कुछ दिन तो हम सब आराम से गुजारेंगे। वह हीरा लेकर बाजार पहुंचा तो देखा कि मार्ग में लोगों की भीड़ एकत्रित है। वह भी वहां खड़ा हो गया और एक व्यक्ति से उसने पूछा, यहाँ लोग क्यों जमा हुए हैं भाई साहब? उस व्यक्ति ने बताया कि वहाँ के राजा की मृत्यु हो गई है तथा वह निसंतान था, इसलिए नया राजा चुनने के लिए एक हाथी को फूलों की माला के साथ छोड़ा गया है। वो जिस भी व्यक्ति को वह माला पहनाएगा वही यहाँ का नया राजा होगा। मंत्रीपुत्र आश्चर्यचकित था, किंतु उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब हाथी ने आकर उसके गले में फूलों की माला डाल दी। सब उसे दंडवत प्रणाम करने लगे। अब वह उस नगर का नया राजा बन गया था। यह उसके द्वारा खाए गए आम का प्रताप था। उसे राजमहल में ले जाया गया और वहाँ के वैभव में वह इतना डूब गया कि उसे अपने मित्रों की सुध न रही। कुछ दिन बीतने पर भी जब मंत्री पुत्र नहीं लौटा तो राजकुमार ने दूसरा हीरा साहूकार पुत्र को देकर कहा, मित्र, जाओ इसे बेचकर कुछ धन का प्रबंध करो। साहूकार पुत्र बाजार पहुंचा। उस दिन भी वहां भीड़ जमा थी। पूछने पर पता चला कि हाथी फूलों की माला लेकर निकला है। जिस व्यक्ति को माला पहनाएगा वो इस नगर का मंत्री होगा। बात समाप्त हुई ही थी कि हाथी पास आ गया और फूलों की माला साहूकार पुत्र को पहना दी। अब वह नगर का मंत्री बन गया था। यह उसके द्वारा खाए हुए आम का प्रताप था। वह भी राजकाज के कार्यों में व्यस्त हो गया और अपने मित्रों के बारे में भूल गया। राजकुमार और किसान पुत्र उसकी प्रतीक्षा करते रह गए। जब वह नहीं आया तो राजकुमार ने तीसरा हीरा निकाला और किसान पुत्र को देखकर बोला, मित्र, अब बस यही हीरा शेष रह गया है। इसे ले जाओ और इसे बेचकर शीघ्र वापस लौटो। किसान पुत्र हीरा लेकर जौहरी की दुकान में गया और उसे हीरा देकर बोला, सेठ, इसे बेचना है, आप इसकी क्या कीमत दोगे? सेठ ने फटे पुराने वस्त्र पहने एक निर्धन लड़के के पास इतना कीमती हीरा देखा तो सोचने लगा कि अवश्य ये हीरा कहीं से चुरा कर लाया होगा। उसने तुरंत नगर के सिपाहियों को सूचना दी। सिपाही आए और किसान पुत्र को पकड़ कर ले गए और उसे कारावास में डाल दिया गया। कच्चे आम खाने का यह परिणाम था। उधर राजकुमार किसान पुत्र की प्रतीक्षा करते रह गया। वह चिंतित होकर सोचने लगा कि क्यों मेरा कोई भी मित्र नगर में जाकर वापस लौट कर नहीं आया। वह उस नगर में नहीं गया और दूसरी दिशा में चला गया। चलते चलते वह एक गांव में जा पहुंचा। वहां उसे एक किसान मिला जो खेत से लौट रहा था। राजकुमार को देखकर उसे दया आ गई और वह उसे अपने घर ले आया। वह किसान बहुत निर्धन था, किंतु राजकुमार के सत्कार में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो भी रूखी सूखी उसके पास थी उसे थाल में रखकर राजकुमार को परोस दिया। भोजन करके राजकुमार की भूख शांत हुई। बातों बातों में ही किसान ने राजकुमार को बताया कि एक समय में वह गांव का सबसे धनी किसान था। दान पुण्य के लिए उसके पास धन की कोई कमी न थी, किंतु पिछले वर्ष फसल बर्बाद हो गई और आज मैं इस निर्धनता की स्थिति में हूँ कि खाने को मोहताज हूँ। अब मैं दान क्या करूँगा? राजकुमार को किसान पर बड़ी दया आई, किंतु वह क्या करता। वह रात को वहीं किसान के घर पर ही रुका। अगले दिन उसने जब मुंह धोया तो फिर से उनके मुंह से 3 हीरे निकले। तब उसे समझ आया कि उसके मुंह से हीरे निकलने लगे हैं। उसने वे सारे हीरे किसान को दे दिए। किसान फिर से धनवान हो गया। राजकुमार को भी उसने अपना पुत्र बनाकर अपने पास रख लिया। किसान के धनवान होने के बाद किसान फिर से दान पुण्य करने लगा। किसान के घर काम करने वाली एक दासी को किसान के धनी होने का भेद पता चल गया। वह किसान से बहुत ईर्ष्या करती थी। वह एक वेश्या के पास गई और राजकुमार के बारे में बताकर बोली, यदि तुम उस राजकुमार को अपने पास ले आओ तो तुम जीवन भर धन की गंगा में गोते लगाती रहोगी। वेश्या एक साधारण गांव की स्त्री का रूप धरकर किसान के घर पहुंची और बोली, मैं इस लड़के की माँ हूँ। कुछ दिनों पहले ये खो गया था, तब से मैं इसे ढूंढ रही हूँ। इसे मेरे साथ भेज दो, मैं इसके बगैर जी नहीं सकती। दयालु किसान ने वैसा ही किया। राजकुमार भी वेश्या के साथ चला गया।
घर पहुंचकर वेश्या ने राजकुमार को खूब मदिरापान करवाया। उसने सोचा था कि राजकुमार को मतली होगी तो उसे हीरे मिलेंगे, किंतु वैसा कुछ नहीं हुआ। हीरे ना मिलने पर उसने राजकुमार को बहुत मारा और किसान के घर के पीछे फेंक आई। राजकुमार वहां बहुत समय तक बेहोश पड़ा रहा। जब होश आया तो वह किसान के घर नहीं गया। शरीर पर राख मलकर वह सन्यासी बन गया और जंगल में चला गया। वहां उसे एक स्वर्ण की बनी हुई रस्सी जमीन पर पड़ी हुई दिखाई पड़ी। उसने उसे जैसे ही उठाया वह एक सुनहरा तोता बन गया। राजकुमार चकित हो गया। तभी एक आकाशवाणी हुई, एक राजकुमारी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। वह सुनहरे तोते से विवाह करना चाहती है, तुम उसके पास जाओ। तोता बना राजकुमार उड़ चला। उड़ते उड़ते वह उसी राजमहल में पहुंचा जहां राजकुमारी रहती थी। बाग में बैठी राजकुमारी सुनहरे तोते की राह देख रही थी। वह बहुत दुखी थी। खाने पीने की उसे कोई सुध न थी और दिन पर दिन दुर्बल होती जा रही थी। राजा भी अपनी पुत्री की यह दशा देखकर बहुत चिंतित रहता था। जब राजकुमारी ने उस सुनहरे तोते को देखा तो खुश हो गई और झूम झूम कर कहने लगी, अब मेरी प्रतीक्षा पूर्ण हुई। मैं इस सुनहरे तोते को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। मैं इससे ही विवाह करूँगी। जब ये बात राजा के कानों में पड़ी तो वह बहुत दुखी हुआ, किंतु पुत्री के मोह में विवश होकर उसने राजकुमारी का विवाह सुनहरे तोते से कर दिया। विवाह होते ही सुनहरा तोता फिर से राजकुमार बन गया। यह देख राजकुमारी और राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने आधा राज्य राजकुमार को दे दिया और राजकुमार वहाँ का राजा बन गया। राजा बनने के बाद वह किसान से मिलने गया। वहाँ उसने देखा कि किसान फिर से निर्धन हो गया है। उसने किसान को ढेर सारा धन दिया और वह किसान फिर से धनी बन गया। समय बीतने लगा। राजकुमार प्रायः अपने मित्रों को याद किया करता था, किंतु उसे किसी की कोई खबर न थी। एक बार उसने राज्य विस्तार के लिए अपने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। पड़ोसी राजा युद्ध नहीं करना चाहता था। वह संधि का प्रस्ताव लेकर दरबार में उपस्थित हुआ। राजकुमार ने उसे देखा तो तुरंत पहचान गया। वह उसका ही मित्र था, मंत्री पुत्र, जो राजा बन गया था। दोनों मित्र एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। दोनों ने अपनी अपनी आप बीती सुनाई। मंत्री पुत्र ने राजकुमार को बताया कि उनका एक मित्र साहूकार पुत्र उसके राज्य का मंत्री है, किंतु किसान पुत्र का कोई पता नहीं है। दोनों किसान पुत्र को ढूंढने लगे, किंतु उसका कुछ पता नहीं चला। एक बार जब साहूकार पुत्र के राज्य में कुछ बंदियों को क्षमादान के लिए प्रस्तुत किया गया, उसमें किसान पुत्र भी शामिल था। राजा बन चुके साहूकार पुत्र ने अपने मित्र को पहचान लिया। उसने उसे गले से लगा लिया। फिर किसान पुत्र ने उनसे आम वाली पूरी कहानी कह सुनाई और बताया कि क्यों उसे कारावास भोगना पड़ा। साहूकार पुत्र बड़ा दुखी हुआ, किंतु जो हो चुका था अब उसे बदला नहीं जा सकता था। उसने किसान पुत्र को अपने अन्य मित्रों से मिलवाया। अब चारों फिर से एक साथ थे। उन्होंने अपने गांव की ओर लौट जाने का मन बनाया। अपनी सारी संपत्ति इकट्ठा कर उन्होंने 4 बराबर हिस्से किए और आपस में बांटकर अपने गांव चले आए। वहां अपने माता पिता से मिले और सुख के साथ अपने गांव में ही रहने लगे। Thanks for watching.